हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टार्टिंग कर देते हैं जिसका नाम है रिकर्शन। देखिए, रिकर्शन पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ और एट लास्ट मैं आपको इसकी 2 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और सो दैट आपका जो रिकर्शन है ये टॉपिक पूरा का पूरा बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखिए, रिकर्शन पढ़ाने का जो मेरा वे है वो बहुत ही सिंपल है। तो आइए जल्दी से उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है बेटा, एक रिकर्शन करके एक हेडिंग लगाया हुआ है और व्हाइट बोर्ड पे हम क्या कर देते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से रिकर्शन देखिए बेटा। रिकर्शन क्या है बेटा, जैसे कि आज तक हमने जो कोड किए हैं इस प्लेलिस्ट में वो इटरेटिव मेथड से किए हुए हैं। वो कैसे किए हुए हैं हमने, इटरेटिव मेथड। अब इटरेटिव मेथड यानी क्या होता है बेटा, तो यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप जो हम कोड करते हैं वो क्या होता है, इटरेटिव। ठीक है, अब हमें सीखना है रिकर्शन। अब देखिए, रिकर्शन आप सभी लोगों ने सीखा होगा किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मेनली बच्चे बोलते हैं रिकर्शन यानी कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, यानी कि एक फंक्शन है, सपोज मैंने बोला भाई एक ए नाम का फंक्शन है, ठीक है, ये उसकी फंक्शन बॉडी है, उस ए नाम के फंक्शन में फिर से ये ए नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है अगर, ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या हो जाएगा, ये रिकर्शन। देखिए, ऐसी उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, पर ये डेफिनेशन हम फॉलो करने वाले नहीं हैं। क्योंकि मुझे एक बात बताइए बेटा, ये ए नाम का फंक्शन अगर हमारा क्या कर रहा है, ए नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो बेटा जब वापस से मैं इस ए नाम के फंक्शन को रन करने जाऊंगा, यानी इस बॉडी में अंदर जाएंगे, तो फिर से ये फंक्शन उसको खुद को कॉल करेगा। यानी तो बेटा ये तो प्रॉब्लम हमारी काय में चली जाएंगी, इनफाइनाइट लूपिंग में चली जाएंगी। यानी कि बार बार ए नाम का फंक्शन ए नाम के फंक्शन को कॉल करते ही रहेगा और ये सिनेरियो कभी स्टॉप होने वाला नहीं है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, रिकर्शन को एक अलग अप्रोच से देखते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। जैसे कि मैं एक सिंपल प्रॉब्लम ले लेता हूं काय की, n फैक्टोरियल की। ठीक है, अब ये n फैक्टोरियल क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये 5 फैक्टोरियल, मुझे बताइए 5 फैक्टोरियल होता कितना है, तो बेटा वो होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो मुझे बताइए इन जनरल n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो बेटा आपको ये समझना चाहिए कि ये होता है हमारा n × n-1, ठीक है, इंटू n-2, अच्छा, एंड सो ऑन, कहाँ तक, 3 × 2 × 1 तक। व्हाट इट मीन्स, भाई किसी ने आपसे पूछा भाई व्हाट इज 10 फैक्टोरियल, तो बेटा 10 फैक्टोरियल क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, 10 × 9। देखिए रिकर्शन क्या होता है वो मैं उस पर बाद में आता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं एक रिकर्शन से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ आपको, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो दैट आपको रिकर्शन इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 × 9 × 8 × 7 × अप टू सो ऑन, कहाँ तक बेटा, 3 × 2 × 1 तक। आई होप आप ये समझते हो कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि ये जो n फैक्टोरियल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी कि n × n-1 × n-2 अप टू सो ऑन 3 to 1, तो मुझे बताइए बेटा ये जो प्रोडक्ट है यानी कि n-1 × n-2 × n-3 अप टू सो ऑन 3 to 1, तो मुझे बताइए क्या मैं इस n फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, दिस इज भाई n फैक्टोरियल किसी ने मुझे बोला तो मैं n इंटू क्या कर दूँ यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल कर दूँ, अरे हाँ कि नहीं। तो बेटा यानी कि मुझे n फैक्टोरियल कैलकुलेट अगर करना है तो बेटा हमारा n फैक्टोरियल डिपेंड काहे पे करता है, n-1 के फैक्टोरियल पे। यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम उसी टाइप की छोटी प्रॉब्लम पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। व्हाट इट मीन्स कि बेटा मुझे अगर किसी ने बोला भाई n फैक्टोरियल तुझे निकालना है, ठीक है, तो बेटा मैंने बोला कि n फैक्टोरियल नथिंग बट n इंटू क्या होता है वो n-1 का फैक्टोरियल। तो अगर मुझे n-1 का फैक्टोरियल पता है तो सिंपली मैं उसको n से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा काय का, n फैक्टोरियल का। यानी कि बेटा यहाँ पे n फैक्टोरियल प्योरली डिपेंड काय पे कर रहा है, n-1 फैक्टोरियल पे। यानी कि एक फैक्टोरियल की प्रॉब्लम एक सेम टाइप के प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है बट स्मॉलर इंस्टेंस के लिए। व्हाट इट मीन्स, चलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे क्या निकालना है, n फैक्टोरियल निकालना है। अच्छा, तो n फैक्टोरियल होता है n × n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, मुझे बताओ बेटा ये डेफिनेशन फॉलो करके अगर मैंने आपको बोला कि मुझे क्या निकालना है, n-1 फैक्टोरियल निकालना है, तो बेटा n-1 फैक्टोरियल आपको ऐसा नहीं लग रहा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर n फैक्टोरियल होता है n × n-1 फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा n-1 इंटू एक कम यानी कि n-2 फैक्टोरियल। यानी कि n-1 फैक्टोरियल किस पे डिपेंड करता है, n-2 फैक्टोरियल पे। यानी कि बेटा ऐसा तो बार बार होते रहेगा। व्हाट इट मीन्स, आइए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। यानी कि 5 फैक्टोरियल, बेटा ये 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो बेटा ये हो जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल। अच्छा, फिर किसी ने बोला मुझे 4 फैक्टोरियल निकालो, तो बेटा 4 फैक्टोरियल क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, 4 × 3 फैक्टोरियल। हाँ, फिर किसी ने बोला भाई 4 फैक्टोरियल के लिए तो मुझे 3 फैक्टोरियल का आंसर चाहिए, तो मुझे तो 3 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बेटा 3 फैक्टोरियल का ऐसा नहीं होगा, 3 × 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बेटा,
वो हो जाएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर 1 इंटू क्या हो जाएगा 0 एंड सो ऑन। बेटा ये काम चलते ही जाएगा, यानी कि एक सेम फैक्टोरियल की प्रॉब्लम सेम टाइप के फैक्टोरियल की प्रॉब्लम भी डिपेंड करती है। यानी किसी ने बोला भाई 5 फैक्टोरियल मुझे चाहिए, तो बेटा उसके लिए अगर हमें 4 फैक्टोरियल पता है या वो मुझे किसी ने कैलकुलेट करके ला के दिया, सपोज रिकर्शन ने, तो मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 फैक्टोरियल का आंसर रिटर्न करवा दूंगा। अच्छा, तो बेटा ये 4 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल बोलता है कि आप मुझे 3 फैक्टोरियल का आंसर ला के दो, मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आपको 4 फैक्टोरियल दे दूंगा। अच्छा, 3 फैक्टोरियल क्या बोलता है कि आप मुझे 2 फैक्टोरियल ला के दो, और क्या हो जाएगा, यानी ये कार्यक्रम बेटा चलते ही जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर एट लास्ट आ जाएगा। पर बेटा मुझे बताओ ये कार्यक्रम हमारा कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। तो बेटा जैसे कि ये 1 फैक्टोरियल है, तो मैं बोल देता हूँ भाई ये 1 फैक्टोरियल क्या होता है, ये होता है 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और ये 0 फैक्टोरियल यानी कि ये एक ट्रिवियल केस हो गई। ट्रिवियल केस का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका आंसर वेल नोन है, छोटे बच्चे को भी पता होगा। अब देखिए 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, और ये आंसर एक वेल नोन आंसर है जो सभी को बाय डिफॉल्ट पता होता है। तो बेटा हम 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ये हम वहाँ पे क्या कर देंगे, सिस्टम में पहले से ही इनपुट दे देंगे कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। और फिर किसी ने पूछा भाई मुझे 10 फैक्टोरियल चाहिए, तो बेटा 10 फैक्टोरियल बोल देगा कि मैं तो मुझे तो 9 फैक्टोरियल चाहिए, फिर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपको 10 फैक्टोरियल दे दूंगा एंड सो ऑन। ये चेन हमारी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इसको एक क्या करते हैं, एक कोड से देखते हैं, सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, हम यहाँ पे कंपाइलर पे आ जाते हैं। कंपाइलर में देखिए मैंने एक इंटीजर मेन लिखा हुआ है int n, यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने n, सीन n हम यूजर से ले रहे हैं, और एक इंटीजर आंसर नाम का वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया, और मैंने क्या किया, एक फैक्ट नाम की मेथड बनाई जिसको हम n पास कर रहे हैं, जो हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देने वाली है, वो कॉल किया और सी आउट में मैंने आंसर प्रिंट कर दिया। अब चलिए एक काम करते हैं, ये जो हमारी फैक्ट नाम की फंक्शन है इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए रिकर्सन आपने पहले भी देखा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम आपको क्या बोले, हम यहाँ पे आपको ये बोले सिर्फ कि हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। क्या रिटर्न करवा देंगे भाई, हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, मैंने आपको बोला कि n फैक्टोरियल नथिंग बट क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो बेटा n-1 फैक्टोरियल कैसे होगा, मुझे ये फैक्ट नाम का फंक्शन फिर से कॉल करना पड़ेगा, काय पे कॉल करना पड़ेगा, n-1 पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन। पर मुझे बताइए बेटा क्या इतना करने से हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में करके बता देता हूँ कि ये काम हमारा सक्सेसफुली चलने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं चलने वाला, देखिए सपोज मैंने n की वैल्यू यहाँ से यूज़र ने क्या किया, ये n नाम का एक वेरिएबल बना, ठीक है। और नेक्स्ट सीन n, किसी ने यहाँ पे क्या दे दिया, 3 दे दिया। अच्छा, इंट आंसर यानी कि एक आंसर नाम का वेरिएबल बना, ठीक है, और उसने फैक्ट ऑफ 3 यानी कि n की जगह 3 उसने 3 कॉल कर दिया, यानी कि ये फैक्ट ऑफ 3 नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। ये लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्ट ऑफ 3, ठीक है। जैसे ये फैक्ट ऑफ 3 नाम का फंक्शन कॉल हुआ, हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा बेटा, कंट्रोल जाएगा इधर, और इधर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो बेटा इसने बोल दिया कि फैक्ट ऑफ 3 ने, इसने बोल दिया रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n-1, यानी कि इसने बोल दिया भाई 3 इंटू आप क्या रिटर्न करवा दो, फैक्ट ऑफ 2। अरे हाँ कि नहीं। पर बेटा जैसे ही यहाँ पे ये फैक्ट ऑफ 2 हुआ, तो बेटा ये फैक्ट ऑफ 2 फिर से क्या करेगा, इसी फंक्शन में जाएगा, पर अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। तो अंदर गए, यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए अंदर गए, तो रिटर्न हो गया n इंटू फैक्ट ऑफ n-1, यानी कि इसने बोल दिया कि 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। बेटा व्हाट डिड मीन्स, फैक्टोरियल 3 बोल रहा है कि मुझे अगर फैक्टोरियल 2 मिल जाए तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपको फैक्ट 3 का आंसर दे दूंगा। अच्छा, फैक्टोरियल 2 क्या बोल रहा है कि मुझे 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, यानी मुझे फैक्टोरियल ऑफ 1 चाहिए, मुझे रिकर्सन मुझे क्या ला के दे दे, फैक्टोरियल ऑफ 1, तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो बेटा 1 के लिए ये फिर से हमारा फंक्शन कॉल होगा, फिर से हम इधर गए, अरे हाँ कि नहीं, ठीक है। तो बेटा अब बताइए n की वैल्यू क्या हो गई है, 1, तो 1 के लिए हम अंदर गए। अरे भाई 1 के लिए अगर हम अंदर गए तो 1 इंटू क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे होना चाहिए 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 होना चाहिए। बेटा अगर मैंने सिर्फ इतना सा ही कोड लिखा तो बेटा ये कार्यक्रम तो हमारा चलते ही जाएगा, यानी कहाँ तक चलते जाएगा, जब तक हमारा फंक्शन एरर ना दे दे, यानी जब तक हमारा कॉल स्टैक फुल ना हो जाए। क्योंकि बेटा रिकर्शन में जब भी होता है तो बेटा वहाँ पे कॉल स्टैक होता है। कैसे कॉल स्टैक होता है, पहले बेटा फैक्ट ऑफ 3 नाम का फंक्शन कॉल हुआ, अरे बेटा वो वेट कर रहा है, क्यों वेट कर रहा है, क्योंकि फैक्ट ऑफ 3 नाम के फंक्शन ने बेटा फैक्ट ऑफ 2
को कॉल कर दिया, तो बेटा जब तक फैक्ट ऑफ 2 नाम का फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक फैक्ट ऑफ 3 बैठ के क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। अच्छा, पर बेटा फैक्ट ऑफ 2 ने तो किसको कॉल कर दिया, बेटा उसने तो फैक्ट ऑफ 1 को कॉल कर दिया है। ऐसा फैक्ट ऑफ 1 ने फैक्ट ऑफ 0 को कॉल कर दिया, तो बेटा ये कॉल स्टैक तो हमारा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। जैसे ही हमारे कंपाइलर के अंदर जो मेमोरी है आउटपुट की वो जैसे ही फुल हो जाएंगी, हमारा प्रोग्राम क्या कर दे देगा बेटा, एरर दे देगा। आपको एरर देखनी है, कोई विषय नहीं, आइए हम इसको रन कर देते हैं, सो दैट आपको एरर देखने भी मिल जाएंगी। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और हम इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको रन कर दिया आपने और इनपुट में मैंने दे दिया क्या, 3। तो बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। देखिए कोई भी आउटपुट आया नहीं है और हमारा क्या हो गया है, फंक्शन टर्मिनेट हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या होगा। बेटा हुआ तो ऐसा होगा कि फैक्ट ऑफ 3 ने फैक्ट ऑफ 2 को कॉल किया, 2 ने 1 को, 1 ने 0 को, ऐसे बहुत सारे कॉल्स हुए होंगे। अगर आपको देखना है कितने कॉल्स हुए तो वो आप देख भी सकते हो। कैसे देख सकते हो बेटा, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए आप यहाँ पे, सी आउट एन, यानी ये जो एन की वैल्यू है ये हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एंड लाइन। तो बेटा यहाँ पे तो हमारी क्या हो जाएंगी, बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ कि कितने कॉल्स हुए हैं, यानी एन की कौन कौन सी वैल्यू के लिए हम उस फंक्शन डेफिनेशन में अंदर गए हैं, ये मुझे देखना है। तो बेटा मैंने यहाँ पे दे दिया 3 और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, एंटर कर दिया। तो देखिए ये कोड हमारा क्या कर रहा है, बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, पर इसको पहले स्टॉप होने दीजिए। ठीक है, हो क्या रहा है बेटा, फैक्ट ऑफ 3 ने फैक्ट ऑफ 2 को कॉल किया, 2 ने 1 को कॉल किया, 1 ने 0 को, 0 ने -1 को, -1 ने -2 को, -2 ने कॉल किया फैक्टोरियल ऑफ -3 एंड सो ऑन। कहाँ तक, अब चलते ही जा रहा है। अब ये रुकेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आउटपुट स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ मैं। देखिए ये हमारा आउटपुट चलते ही जा रहा है। जब हमारी कॉल स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी तब ये कार्यक्रम रुक जाएगा। मुझे भी देखना है कि कहाँ पे रुकेगा, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ तक चलने वाला है, यानी कॉल स्टैक की कंप्लीट मेमोरी होती कितनी है। बहुत जल्दी जल्दी कॉल कर रहा है ये, चलने देते हैं। ठीक है, यानी हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं उसको, पर टर्मिनेट नहीं करते हैं क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा कॉल्स करेगा। कॉल स्टैक की मेमोरी कुछ लिमिट तो होगी उसकी। ठीक है, चलिए मैं तब तक आपको बता देता हूँ कि ये हो कैसे रहा है या वो क्या हो रहा है। रुकने दीजिए, देखने दीजिए कितने डिजिट है ये, 6 डिजिट, यानी मेरे ख्याल से 1 लाख, बाप रे बाप, 1,92,000 कॉल्स तो हमारे हो चुके हैं और हमारा ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है। चलिए आइए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ तब तक साइमल्टेनियसली हो क्या रहा है। देखो फैक्ट ऑफ 3 ने फैक्ट ऑफ 2 को कॉल किया, फैक्ट ऑफ 1 को कॉल किया इसने, फैक्ट ऑफ 1 ने बोला कि मुझे 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0 चाहिए, फैक्ट ऑफ 0 ने क्या कॉल किसके लिए किया होगा बेटा, -1 के लिए। और ऐसा ये हमारा कार्यक्रम क्या होते जा रहा है बेटा, चलते ही जा रहा है। अब ये रुके तो मैं आपको इसको ट्राई रन करके दूँ, मुझे भी नहीं पता था बेटा ये 2,30,000 के आसपास तो क्या कर चुका है, कॉल कर चुका है। और ये जो इसने कॉल किया है, ये इसने क्या किया है, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। देखो हुआ क्या है बेटा कि हम कैलकुलेट करने निकले थे फैक्ट ऑफ 3। ठीक है बेटा, फैक्ट ऑफ 3 की फंक्शन डेफिनेशन में जब गए ना तो इसने तो बोला होगा कि बेटा मुझे चाहिए फैक्ट ऑफ 2। अच्छा, यानी मुझे फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर बता दिए रिकर्शन लाके, तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फैक्ट ऑफ 3 का आंसर रिटर्न कर दूंगा। पर बेटा फैक्ट ऑफ 2 जैसे ही कॉल हुआ तो फैक्ट ऑफ 2 में क्या हुआ होगा कि फैक्ट ऑफ 2 में बेटा हुआ होगा 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। अच्छा ठीक है, उसके बाद बेटा 1 ने क्या बोला होगा, 1 ने बोला होगा कि मुझे चाहिए 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0। ठीक है बेटा, 0 ने क्या बोला होगा, 0 इंटू उसको चाहिए क्या, फैक्ट ऑफ -1। पर बेटा ये कार्यक्रम तो कहीं रुकने ही नहीं वाला। तो बेटा ये -1 ने बोला मुझे कि मुझे चाहिए -1 इंटू फैक्ट ऑफ -2। तो बेटा ऐसा करते करते देखिए कितने कॉल्स हुए हैं। मेरे ख्याल से ये 2,61,000 क्या 2,61,961 इतने सारे कॉल्स हुए। इतने सारे कॉल्स हुए का मतलब क्या बेटा, फैक्ट ऑफ 1 बोल रहा है कि मुझे फैक्ट ऑफ 0 लाके दो, उसका वेट कर रहा है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करके आपको फैक्ट ऑफ 1 का आंसर दे दूंगा। अरे भाई फैक्ट ऑफ 0 वेट कर रहा है कि मुझे फैक्ट ऑफ -1 लाके दो, तो मैं आपको 0 से मल्टीप्लाई करके फैक्ट ऑफ 0 का लाके दे दूंगा। ऐसा हर एक फंक्शन वेट कर रहा है, यानी कि बेटा यहाँ पे ये फैक्ट ऑफ -261,960 भी वेट कर रहा है। काय का कि मुझे -261,960 मल्टीप्लाइड बाय क्या, यहाँ पे फैक्ट ऑफ दिस, यानी इसका फैक्टोरियल आ जाए। पर इसके फैक्टोरियल ने कॉल किया होगा, फर्दर कॉल हुए नहीं होंगे, कॉल स्टैक फुल हो गया होगा, इसलिए ये कार्यक्रम रुक गया होगा बेटा। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एंटर करके इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे बेस कंडीशन डाल देता हूँ जो हमारी क्या है मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। ठीक है, बेस कंडीशन क्या होती है ये सब आपको पता है बेटा। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिख देता हूँ, क्या ये इफ़ n इक्वल्स टू 0, यानी कि बेटा ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया चाहिए ना मुझे कुछ ना कुछ। तो बेटा n इक्वल टू 0 है अगर, तो आप क्या कर दो, रिटर्न 1 कर दो। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। अदरवाइज यानी कि आप यहाँ पे एल्स भी लिख सकते हो, एल्स नहीं लिखना है तो मत लिखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर n 0 नहीं है तो आप n इंटू फैक्टर ऑफ n माइनस 1। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ और मैं इसको ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि हुआ कैसे। बेटा मैंने यहाँ पे दिया 3, तो बेटा 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। आप बोलो तो मैं आपको इसको फिर से रन कर देता हूँ। कैसे, ये लीजिए मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ और कोई एक बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ, सो दैट आपको समझेगा। सपोज मैंने दिया 8, तो बेटा 8 फैक्टोरियल होता है 40,320। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको छोटे से इनपुट के लिए रन करके देता हूँ, सो दैट मुझे आपको क्या करके देना है, ड्राई रन। फिर मैं आपको रिकर्शन को समराइज कर देता हूँ, पर रिकर्शन बहुत ही हैवी, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और रिकर्शन मेरा फेवरेट इसलिए भी है बेटा क्योंकि रिकर्शन हमारा प्योरली क्या है, यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि वो मशीन फ्रेंडली नहीं है। हमारा यूज़र का काम बहुत आसान हो जाएगा रिकर्शन से कोड हम करते हैं। तो देखिए 3 फैक्टोरियल 6, अभी 3 फैक्टोरियल 6 कैसे आया वो मैं आपको इस कोड को क्या करके देता हूँ बेटा, ड्राई रन करके देता हूँ, सो दैट आपको समझेगा। ठीक है, जल्दी से देखिए, इसको ड्राई रन कर देते हैं और फिर मैं आपको रिकर्शन के बेसिक्स बता देता हूँ, सो दैट आपको क्या हो जाएगा, रिकर्शन समझ में आ जाएगा। पर इतना जल्दी नहीं समझेगा बेटा, जब हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे तब ये क्लियर होगा। देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे इतने पार्ट का कि सपोज हमने ये क्या किया, n की वैल्यू 3 कर दी, तो बेटा ये 3 के लिए कॉल हुआ। बेटा फैक्ट ऑफ 3 जैसे ही कॉल हुआ, यानी कि यहाँ से फैक्ट ऑफ 3, तो कंट्रोल हमारा ऊपर गया। अरे कंट्रोल ऊपर गया तो बेटा n की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे पहले चेक हुआ होगा क्या कि 3 इक्वल टू 0, नहीं 3 तो 0 से बराबर नहीं है, तो हम इधर चले गए। अरे इधर चले गए तो हमने रिटर्न कर दिया क्या, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, यानी कि 3 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 यानी 2। बेटा जैसे ही यहाँ पे फैक्ट ऑफ 2 कॉल हुआ, कंट्रोल हमारा फिर से इस फंक्शन की डेफिनेशन में गया। अच्छा बेटा फिर से हम अंदर गए, अब तो n की वैल्यू 2 है, बताओ 2 इक्वल टू 0, ट्रू की फॉल्स, बेटा फॉल्स। तो हम इधर आ गए, तो ये बोल रहा है रिटर्न 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। ठीक है, अच्छा तो बेटा एक काम कर देते हैं, फैक्ट ऑफ 1 की फिर से हम क्या करने गए, फैक्ट ऑफ 1 को कंप्लीट करने गए, तो बेटा फिर से बताइए 1 इक्वल टू 0, नहीं, तो इधर गया कंट्रोल, अरे इधर गया तो ये हो जाएगा 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0। अच्छा बेटा फिर ये फैक्ट ऑफ 0 जैसे ही कॉल हुआ, कंट्रोल हमारा फिर से अंदर गया, पर अब n की वैल्यू 0 हो गई, अंदर गए 0 इक्वल टू 1, हाँ तो बेटा 0 इक्वल टू 0, हाँ तो बेटा ये रिटर्न 1 कर देगा, यानी ये फैक्टोरियल ऑफ 0 का आंसर, फैक्टोरियल ऑफ 0 का आंसर क्या आ जाएगा 1 फ्रॉम दिस बेस केस। ठीक है, यानी कि इस फैक्ट ऑफ 0 का आंसर आ गया 1। अब मुझे बताइए बेटा ये फैक्ट ऑफ 1 किसका वेट कर रहा था, फैक्ट ऑफ 0 का। अरे फैक्ट ऑफ 1 तो वेट कर रहा था कि फैक्ट ऑफ 0 का आंसर आ जाए, तो मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करके फैक्ट ऑफ 1 का आंसर दे दूं। तो अब बताइए 1 इंटू 1 कितना 1, तो बेटा नीचे से वैल्यू रिटर्न हो जाएंगी इस फैक्ट ऑफ 1 को कितनी 1। अच्छा ये 1 इंटू 2 कितना 2, तो बेटा ये 2 वैल्यू रिटर्न हो जाएंगी हमारे फैक्ट ऑफ 2 से। ठीक है, 2 इंटू 3 कितना 6, तो बेटा ये 6 वैल्यू हमारे फैक्ट ऑफ 3 ने रिटर्न करनी चाहिए, और वो वही वैल्यू उसने रिटर्न की। और बेटा वो वैल्यू 6 हमारी एट लास्ट कहाँ पे आ गई, 6 हमारी जो वैल्यू है बेटा वो यहाँ पे आ गई, वो आंसर को असाइन हो गई। और सी आउट आंसर, जब आंसर हमारा प्रिंट हुआ तो आप देखिएगा आंसर क्या प्रिंट हुआ था, 6 हुआ था। आई होप कि बेटा ये कोड आपको पहले भी किया होगा आपने, और आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा। तो बेटा रिकर्शन में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रिकर्शन की मेनली 3 स्टेप प्रोसीजर होती है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैं इसको डिटेल में क्या कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है बेटा, 3 स्टेप प्रोसीजर है हमारे रिकर्शन की। पहली होती है बेस कंडीशन स्टॉपिंग क्राइटेरिया, सेकंड होती है हमारी रिकर्सिव कॉल, थर्ड होता है वन टाइम कैलकुलेशन यानी कि OTC। अब ये OTC यानी क्या, अब ये वन टाइम कैलकुलेशन। तो बेटा बेस कंडीशन यानी क्या, तो बेटा रिकर्शन हमारा कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया। जैसे अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो हमने बोला कि भाई जब n इक्वल टू 0 है तो हमने रिटर्न क्या करवा दिया था 1। तो बेटा ये एक बेस कंडीशन हो गई। कैसे, ये एक ट्रिवियल केस हो गई कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे इस काम पे रुक गए। अच्छा बेटा रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव कॉल यानी क्या, मुझे बताइए बेटा, जब हम फैक्ट ऑफ n कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, तो बेटा फैक्ट ऑफ n में हो क्या रहा था, रिकर्सिव कॉल यानी कि सेम फंक्शन ने सेम फंक्शन को कॉल करना चाहिए बट फॉर स्मॉलर इंस्टेंस। यानी कि मुझे फैक्टोरियल ऑफ n चाहिए, तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या है n है, तो बेटा इसका आंसर हमने बोला था कि n इंटू क्या होता है, ये फैक्ट ऑफ
n-1, तो मुझे बताइए क्या ये n-1 n से स्मॉलर इंस्टेंस नहीं है क्या? हाँ, तो बेटा जो ये हमने फैक्ट ऑफ n-1 कॉल किया था फैक्ट ऑफ n में, तो बेटा ये क्या हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल हो गया। अच्छा बेटा वन टाइम कैलकुलेशन, तो ये वन टाइम कैलकुलेशन यानी क्या? तो बेटा वन टाइम कैलकुलेशन का मतलब होता है एक बार आपको कैलकुलेशन रिकर्शन में करके बतानी पड़ेगी और ये बार बार ये काम रिकर्शन कर लेगा। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि ये जो मैंने n इंटू फैक्ट ऑफ n-1 किया है ना, तो बेटा ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है दिस इज नथिंग बट वन टाइम कैलकुलेशन। अब ये ऐसे नहीं समझता है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपको जो कोड है कोड में थोड़ा सा एक लाइन चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको और भी मजा आएंगी। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा किया, ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे ऐसा किया रहता था, मैंने यहाँ पे लिखा ऐसा, ठीक है, इंट टेम्पररी आंसर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इंट टेम्पररी आंसर, ठीक है, टेम्पररी आंसर इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे कॉल किया क्या, फैक्ट ऑफ n-1, मैंने यहाँ पे क्या कॉल कर दिया, फैक्ट ऑफ n-1, ठीक है। और बेटा ये जो फैक्ट ऑफ n-1 है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया और मैंने बोल दिया कि n इंटू टेम्पररी आंसर, मैंने क्या कर दिया n इंटू टेम्पररी आंसर। तो आइए अब मैं आपको तीनों स्टेप बता देता हूँ। बेटा ये इफ़ n इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या इफ़ n इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1। बेटा ये दो लाइन्स हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई बेस केस यानी कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कार्यक्रम रुकना कहाँ पे चाहिए, ठीक है। और ये जो मैंने टेम्पररी आंसर यानी ये मैंने फैक्टोरियल ऑफ n-1 का जो आंसर मंगाया है बेटा, तो बेटा ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, रिकर्सिव कॉल। अच्छा, और फिर मैं जो ये रिटर्न कर रहा हूँ, तो बेटा मैं रिटर्न कर क्या रहा हूँ, मुझे बताइए टेम्पररी आंसर नाम के वेरिएबल में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है। बेटा टेम्पररी आंसर नाम के वेरिएबल में मुझे n-1 का फैक्टोरियल पड़ा है, मैं उसको n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी एक बार के लिए मुझे तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो बेटा ये जो कार्यक्रम है इसको बोलते हैं, ये जो मैंने प्रोडक्ट किया हुआ है n इंटू टेम्पररी आंसर यानी कि फैक्टोरियल ऑफ n-1 का, इसको बोलते हैं बेटा वन टाइम कैलकुलेशन। अब बेटा ये आपको धीरे धीरे समझेगा, इतना जल्दी एक प्रॉब्लम से वो समझने वाला नहीं है, पर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि बेस केस लिखना भी बहुत आसान होता है, रिकर्सिव कॉल लिखना भी बहुत आसान होता है, कुछ टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा, तो वो वन टाइम कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और इस प्रोग्राम को मैंने आपको ड्राई रन करके बताया, ठीक है, पर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ड्राई रन करना फिलहाल नहीं है रिकर्शन के प्रोग्राम्स को, क्योंकि बेटा रिकर्शन के प्रोग्राम को ड्राई रन करना बहुत ही हेडेक का काम होता है, ठीक है। आपको कोड करना है, आप कोड कीजिए। गोइंग फॉरवर्ड में आपको बहुत अच्छे से ये सिखा दूंगा कि डायरेक्टली बेस केस कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली रिकर्सिव कॉल की स्टेप कैसे लिखते हैं और वन टाइम कैलकुलेशन भी कैसे लिखते हैं। अब ये वन टाइम कैलकुलेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसका भी रीज़न मैं आपको आगे की क्लासेस में दूंगा, पर फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि आप रिकर्शन को किस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, डिलीट कर दिया, और एक काम करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखी है, क्या लिखा हुआ है, डोंट गो इनटू द इंटरनल डिटेल्स ऑफ रिकर्शन फॉर नाउ, यानी कि रिकर्शन की इंटरनल डिटेल में मत जाओ, यानी कि फिलहाल आप उसको ड्राई रन करके मत देखो, मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा वो ठीक है, आप मत कीजिए फिलहाल, ठीक है। या फिर रिकर्शन का कोड कैसे चलता है इस पर फिलहाल ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, थोड़े से रिकर्शन की प्रॉब्लम होने दीजिए, उसके बाद हमें सोचना है, ठीक है। जस्ट कोड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ दैट द कोड विल रन ऑन इट सेल्फ, यानी कि कोड चल जाएगा, आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए। किस पे भरोसा कीजिए, खुद पे, ठीक है। अभी खुद पे भरोसा क्यों करना है, कैसे करना है, ये भी हम आपको सिखाएंगे, फिलहाल इसकी चिंता मत कीजिए। आइए मैं आपको एक काम कर देता हूँ कि रिकर्शन का प्रिंसिपल किस बेस पे काम करता है, ठीक है। काम तो वो PMI पे करता है, ठीक है, पर मैं आपको फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन आपने सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पर अगर नहीं भी सुना तो आइए मैं आपको शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी बताइए क्या है ये। देखो भाई मेरी मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल्स अच्छी है, पर मेरी चित्रकला अच्छी नहीं है, ठीक है। पर फिर भी मैंने यहाँ पे एक पर्सन निकाला, ठीक है, ये हमारा पर्सन है, आप इसका ये फेस बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका नाम रखता हूँ मैं, इसका नाम रखा मैंने सपोज चैट GPT, ठीक है, इसका नाम क्या रखा मैंने, चैट GPT। और बेटा मैंने क्या किया, इस चैट GPT को बेटा ग्राउंड फ्लोर पे आना है, ठीक है। पर इस चैट GPT नाम के पर्सन को मैंने एक काम सिखाया, क्या सिखाया भाई, एक स्टेप नीचे कैसे उतरते हैं। मैंने इसको क्या सिखाया कि एक पायरी नीचे कैसे उतरते हैं, यानी कि ये वाली जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक कैसे आते हैं। सपोज मैंने इसको एक छोटा सा जंप करना सिखा दिया कि भाई तू छोटा सा जंप करके एक सीढ़ी क्या कर सकता है, नीचे उतर सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मैंने उसको सिखाया, यानी कि ये मैंने उसको वन टाइम कैलकुलेशन। अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि एक पायरी कैसे नीचे उतरते हैं, ये अगर मैंने उसको सिखा दिया तो आपको क्या लग रहा है, क्या भाई वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच नहीं जाएगा क्या। जैसे मैंने उसको एक पायरी नीचे उतरना सिखाया, वो बार बार एक एक पायरी नीचे उतरना सीख गया है, ठीक है। पर व्हाट इफ कि मैंने उसको एक पायरी नीचे उतरना सिखा तो दिया, पर उसको मैंने ये बताया ही नहीं कि बेटा यहाँ पे ये जो लाइन है ना बेटा, इस लाइन पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
ये सपोज हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। अगर मैंने इसको एक पायरी कैसे उतरते हैं ये सिखा दिया तो आपको क्या लगता है वो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा, पर बेटा वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ जाएगा, साले को वो नीचे पाताल लोक में चले जाएगा, राजा बलि के पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम जो इसको वन टाइम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, यानी कि वन टाइम कैलकुलेशन और रिकर्सिव कॉल, उसके साथ साथ बेटा हमें इसको क्या सिखाना पड़ेगा, बेस कंडीशन यानी कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया। बेटा इस पर्सन को देखिए, पर्सन होशियार है, कैसे पता होशियार है, क्योंकि उसका नाम मैंने क्या रखा है, चैट जीपीटी नाम रखा है उसका, ठीक है। तो बेटा हमने इसको एक सीढ़ी उतरना तो सिखाया ही सिखाया, यानी कि वन टाइम कैलकुलेशन हमने उसको सिखाई, पर बेटा हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे उसका क्या है, ग्राउंड फ्लोर रीच होने वाला है और यहाँ पे उसको क्या करना है, रुकना है, अदरवाइज बेटा वो पाताल लोक में चले जाएगा, पृथ्वी पे हमें दिखेगा ही नहीं, पर हमें तो उसको कहाँ पहुँचाना था, पृथ्वी पे ही पहुँचाना था। आई होप आप समझ रहे हो। अब इस डिजाइन को, इस चित्रकला को मैं क्या करूँगा, आगे जाके बहुत एक्सटेंड तक इलेबोरेट करूँगा। आप क्या कीजिए बेटा, फिलहाल आप रिकर्शन के कोड नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखिए, आपका रिकर्शन भी इतना अच्छा होल्ड आ जाएगा ये प्लेलिस्ट देखने के बाद, या रिकर्शन के वीडियो लेक्चर देखने के बाद, कि आप बहुत बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, बेटा देखो रिकर्शन आगे चल के हर एक में यूज़ होने वाला है। आगे चल के हमारा ट्रीज और ग्राफ्स नाम का ये आएगा बेटा, चैप्टर आएगा, ट्रीज के हर एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, रिकर्शन से, क्योंकि ट्री की डेफिनेशन ही बेटा रिकर्सिव है, क्योंकि ट्री के लेफ्ट में सब ट्री होता है, लेफ्ट सब ट्री, और ट्री के राइट में फिर से एक और ट्री होता है, वो भी राइट सब ट्री, ठीक है। तो बेटा रिकर्शन का आगे बहुत यूज़ है, आगे की क्लासेस में मैं आपको और इंटरनल डिटेल में लेके जाता हूँ, अभी फिलहाल आपको इतना इंटरनल डिटेल में जाना नहीं है। फिलहाल आप ये दो चीज़ें क्या करके रखिए बेटा, नोट करके रखिए। कौन सी, मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ, ये आप इतना नोट कर लीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।